हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करूँगी। क्लास 8 का टॉपिक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस तरीके से वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं, या हम किसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगी। A letter symbol having a fixed numeric value is called a constant। constant का मतलब होता है कोई एक नंबर दे रखा है जो एक फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू है। जैसे कि हमारा हुआ, जैसे हम मान लेते हैं, तो हमने कोई वेरिएबल के साथ में हमने माना है, ठीक है। तो इसके साथ में कोई एक वेरिएबल नहीं है, मतलब ये है हमारी कांस्टेंट वैल्यू। इसके साथ में कुछ भी, मतलब एक सिंपल लेटर हो जो परफेक्ट न्यूमेरिक है, ठीक है। एंड अ लेटर सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड अ वेरिएबल। अगर लेटर सिंबल जो हम लेते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू अलग अलग तरीके से, जैसे कि हमने लिया लेटर सिंबल लिया, ठीक है, ABCD कुछ भी लेते हैं, तो उसके साथ में जो वैल्यू होती है वो उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट। ओके, अब आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं, जैसे कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन के साथ में, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, या फिर हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसने क्या बोला है कि कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी कांस्टेंट होगा, हो सकता है नहीं होगा, वेरिएबल भी होगा, ठीक है। उनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उस तरीके से हमारा, तो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing 1, 2 and 3 terms are called monomial, binomial and trinomial respectively। ठीक है, अगर एक टर्म है, एक टर्म का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये दे रखा है, तो ये हमारा होगा मोनोमियल, ठीक है। अगर हमने इसके साथ में दूसरी टर्म हमने जोड़ दी, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो हमारा होगा बाइनोमियल, ठीक है। अगर इसके साथ में हमने तीसरी टर्म भी जोड़ दी, तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी रिलेटिंग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक प्रॉपर्टी है जो मल्टीप्लाई और एडिशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिलेट करती है। इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं। अभी मैं आपको इसका बताऊंगी कैसे। ये देख सकते हैं आप, ऊपर हमारा दे रखा है A इंटू बी प्लस सी। मैंने उसने क्या बोला था, मल्टीप्लाई और ऐड के साथ में जब हमारा वो कंबाइंड होकर बनता है, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। A की मल्टीप्लाई B के साथ प्लस A की मल्टीप्लाई C के साथ। आगे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइंस हमारे कब पॉजिटिव होंगे, कब नेगेटिव होंगे, तो उनके बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद लाइक साइंस, लाइक साइंस का मतलब सेम साइंस है, तो वो होगा पॉजिटिव। जैसे प्लस प्लस होगा तो प्लस, माइनस माइनस होगा तो प्लस। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स विद अनलाइक साइन, अगर अनलाइक साइन का मतलब अलग अलग साइंस है, तो वो हमारा होगा नेगेटिव। प्लस माइनस है तो भी माइनस, माइनस प्लस है तो भी माइनस। ओके, इफ a is any variable and m and n are positive integers, then a की पावर m into a की पावर n is equal to a की पावर m plus n। अगर पावर है, नंबर सेम है और उनकी पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ। अगर हमने लिया 2 की पावर 3, 3 की पावर, सॉरी, हमने लिया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ठीक है। और बीच में क्या मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कोफिशिएंट, ठीक है। दो मोनोमियल के प्रोडक्ट अगर हम कोई कोफिशिएंट है, तो वो उनके कोफिशिएंट का प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो मोनोमियल के प्रोडक्ट का वेरिएबल पार्ट होगा, वो मोनोमियल दिए हुए मोनोमियल्स के वेरिएबल पार्ट्स का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। एक आइडेंटिटी इक्वलिटी होती है जो जिसको वेरिएबल्स के सारी वैल्यू के लिए वो सही हो, ठीक है। इक्वलिटी जैसे हमें दे रखा है a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वैसे ही फॉर्मूला है, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ टू टर्म के सम का स्क्वायर करते हैं
तो वो इक्वल होगा फर्स्ट टर्म के स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म के। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटी 2 है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसी आइडेंटिटी 3 है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस है तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कुछ क्वेश्चंस हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5x स्क्वायर इंटू 4x की पावर 3। ओके, तो नंबर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो हम इजीली नंबर्स की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 4 जा 20। मैंने आपको बताया था जब वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर अलग अलग हो और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 20x की पावर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7ab इंटू माइनस 5ab स्क्वायर c इंटू 6abc स्क्वायर। तो 7ab पहले वैल्यू की मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35। ठीक है, या डायरेक्टली 6 5 जा 30, 37 जा 210। ठीक है, a कितने हैं, a 3 है, तीनों की पावर 1 है तो a 1 प्लस 1 प्लस 1। b कितने हैं, 1 प्लस 2 प्लस 1। c कितने हैं, 1 प्लस का 2। तो प्लस माइनस माइनस से तो साइन आएगा माइनस का। माइनस 210, a की पावर 3, b की पावर 4, c की पावर 3। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 2x, बाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 3x प्लस का 5y। तो 2x की ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 2x की एक बार हम करेंगे 3x में, ठीक है, और 2x की एक बार हम करेंगे 5y में। ठीक है, बीच में प्लस है माइनस है कुछ भी हो सकता है तो वो साइन हमारा वहाँ आएगा। अब इसका अलग प्रोडक्ट, इसका अलग प्रोडक्ट, क्योंकि बीच में हमारा प्लस का साइन है। ओके, 3 2 जा 6, x कितने हो गए, तो 5 2 जा 10 इंटू एक्स वाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस का 3ab स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 2a अपॉन 3 माइनस का b। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है -3/5 ab स्क्वायर इंटू 2a अपॉन 3 माइनस, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3/5 ab स्क्वायर इंटू b। ओके, तो हमारा क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, 3 1 जा 3, तो यह है हमारा माइनस का 2/5 a 2 है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 3/5 a b की होल क्यूब। ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट वन इज थ्री एक्स प्लस 2y 5x। ठीक है, 3x प्लस 2y 5x प्लस 3y। तो ये यहाँ से पहले एक नंबर की पूरे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, 3x 5x प्लस का 3y, फिर बीच में क्या लग रहा है, प्लस। अब इस 2y की इस पूरे ब्रैकेट में हम स्टेप से अगर काम करते हैं, अगर स्टेप वाइज हम काम करते हैं तो हमारी मिस्टेक्स नहीं होती। ये बात ध्यान रखना है। आप इधर से इधर भी कर सकते हो, इधर से इधर भी कर, इस वाले ब्रैकेट की भी कर सकते हो, इस वाले, लेकिन ये नहीं कि एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, ऐसे नहीं करते। एक ही ब्रैकेट, अगर हमने 3x प्लस 2y लिया तो 3x प्लस 2y से ही करेंगे, 5x प्लस 3y तो 5x प्लस 3y से। तो 3x इंटू 5x प्लस 3x इंटू 3y प्लस 2y इंटू 5x प्लस 2y इंटू 3y। तो 15x स्क्वायर प्लस 6xy, सॉरी 3 3 जा 9, 10xy प्लस का 3 2 जा 6y स्क्वायर। ठीक है, 15x स्क्वायर सेम है, xy सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल दोनों का साइन भी सेम है, प्लस है, तो प्लस 10 और 9 कितना हो गया, 19xy प्लस का 6y स्क्वायर। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, छोटे वाले को ले लेंगे
5x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब +2 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के अंदर, ओके। अब 5x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 5x इंटू 3x प्लस 5 इंटू 5x प्लस 2 इंटू 2x² माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 5। आगे बढ़ते जाए 10x की क्यूब माइनस 3,015x² प्लस 5,025x प्लस 4x² माइनस का 6x प्लस का 10। तो x की क्यूब और कहीं नहीं है, पहले हम देखेंगे सेम वैल्यू, ठीक है। तो x की क्यूब नहीं रहेगा, x² यहाँ है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो होगा माइनस 15 में से 4 गया 11, ठीक है। x होगा माइनस, तो 25 19 x प्लस का 10, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इवेलुएट करना है 2x प्लस 3y का स्क्वायर, वो मैंने आइडेंटिटीज बताई थी, वो वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर होता है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4x² प्लस 2 to 4 3 12xy प्लस 9y², ओके। ये 4 है। सॉल्व। नेक्स्ट वन इज ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, मैंने आइडेंटिटी का फॉर्मूला आपको बताया था कि होगा a² माइनस b²। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 2x प्लस का 3y और 2x माइनस का 3y, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, 4x² माइनस 9y², दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये सारा कुछ अलजेब्रा एक्सप्रेशंस इवेलुएट करना ये सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। आइडेंटिटीज आपको क्लियर हो गई होंगी। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन।